आपको जैसा सुनाया भी बहुत से मैसेज में प्रार्थना पढ़ती है। और आज मैं फिर चाहता हूं एक प्रार्थना पर बात करूं, लेकिन एक प्रश्न मेरा है, कितने लोग चाहते हैं कि में मेरी प्रार्थना में स्वर्गदूत दिखाई दे? आमीन। कौन? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कि भूत? स्वर्गदूत। ठीक है। आज मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति हम जितने बैठे हैं उसका स्वर्गदूत एक और बहन बताती है, जितने लोग को ग्रहण करते हैं उद्धार हो जाता है। देखो, चंगाई पाके उद्धार नहीं होगा, चंगाई पाके विश्वास बढ़ेगा, लेकिन विश्वास के बाद उद्धार आता है। मेरे बात सुने? मेरा एक संदेश में बाकी है, उसको नहीं बताया हूं। मेरा कल बड़े बड़े चमत्कार आपका उद्धार नहीं कर सकता है, आपको विश्वास बढ़ा सकता है। अगर आप विश्वास बढ़ गया तो विश्वास के द्वारा आपको उद्धार हो सकता है। लेकिन अगर आप खाली चंगाई चंगाई देख कर रह जाएंगे तो मैं बताता हूं, आप चंगाई के द्वारा कभी भी आपका उद्धार नहीं हो सकता है। हमारा उद्धार होना बहुत जरूरी है, सिर्फ चंगा होना जरूरी नहीं है, हमारा उद्धार होना जरूरी है। चंगाई तो मिलेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा मेरा नहीं, चरवाहा तो ये है, राफा है, राफा। यहोवा मेरा क्या है? यहोवा राफा है, चंगा करने वाला, चंगा करेगा वो। लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनिए, यहाँ जितने लोग बैठे, अगर आप बात नहीं समझोगे ना तो आप केवल निराशा बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको मैंने बताया कि 15 साल के बाद 14 साल के बाद जिनके पास बेटी हुआ, बेटा हुआ, जानते कारण क्या है उनका? जिनको हुआ है वो लोग पकड़ लिए प्रभु यीशु मसीह को, और पकड़ लिए तो छोड़े नहीं, लगातार प्रार्थना करते गए। हमारे बाइबल में लिखा है जकरिया नबी और एलिशबा पति पत्नी थे, लेकिन उनका प्रार्थना करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन प्रार्थना कभी छोड़े नहीं। और एक दिन परमेश्वर ने उसकी बातों को सुनेगा। सुन, अब सुन ले, तुझे एक बेटा होगा। लेकिन वो लोगों ने प्रार्थना नहीं छोड़ा। हम लोग प्रार्थनाएं छोड़ देते हैं। प्रार्थना नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रार्थना लगातार करना पड़ेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कल सच में जिनके कभी कभी तो प्रोफेसी होती है ना, प्रोफेसी लोग भी उसको रिसीव नहीं करते हैं ना, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी कल रिजल्ट आया, कल रिजल्ट में बहुत लोग पास हुए, और मैं एक जगह में विचार में प्रार्थना करने के दौरान मैं बताया कि इस साल बहुत लोग विश्वास लोग बहुत लोग पास होंगे। और कल रिजल्ट आया, बहुत लोग पास हो गए, 5 डिजिट। बोला सर आपने जो बोला वो पूरा हो गया। आप सोचो, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग रिसीव करते हैं और उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मेरे लिए बोला गया प्रभु मेरे दास के मुंह से निकला है, और कुछ लोग उसको अगर निकल गया तो उसको सही बात मान के करना शुरू करते हैं। तो बताता हूँ मेरा खुदा सच्चा है, वो सही कर देगा। इसलिए आपको समझना है, इसलिए आपको जानना है, इसलिए कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना कभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं एक स्वर्गदूत बताता हूँ, आपका स्वर्गदूत आपके घर रहे, आपका स्वर्गदूत आपके साथ रहे। नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ, ये 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल के अंदर जितने लोग मर रहे हैं वो अपने से नहीं मर रहे हैं, उन्हें शैतान मार रहा है। कौन मार रहा है? सुनिए ध्यान से, हम खाली झूठ बोलते हैं, हिले रोजी बहाने मौत, परमेश्वर ऐसे ही लिख ले रहना परमेश्वर। नो, बाइबल में लिखा, हमारे परमेश्वर बाइबल लिखा है दीर्घायु से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। और सुनो, हमारे खुदा के लोग जो मरेंगे ना, मरेंगे तो सभी खुदा के लोग मरेंगे ना, मेरे अपने पति से कहना, खुदा के लोग जब मरेंगे ना तो ऐसे नहीं मरेंगे। खुदा के लोग जब मरते हैं तो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को बुलाएंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। चाहे दाऊद हो, चाहे किसी नबी का हो, अपने घर को लोग बुलाया, हाथ रख के आशीर्वाद दिया, उसके बाद मरे। सही? क्योंकि हमारे भाई खुदा 10 साल 15 साल 20 साल खाने वाला नहीं है, दीर्घायु से तृप्त करेगा। वो कहता है मृत्यु में भी मैं तेरी क्या करूंगा?
अगुवाई दो। तो ये मैं बोला ना, जो गलती टपक जाते हैं ना, ये अपने गलती से शैतान इनको टपकाता है और झूठे रख के कहेंगे ये लिखा नहीं लगेगा। नो, एंजल आपका स्वर्गदूत आपके घरे होने पाए, आपका स्वर्गदूत। फिर बाइबल लिखा है, एक वचन बोले उसके बाद आगे बताओ। इब्रानी 1:14 पढ़िए, क्या लिखा है? इब्रानी 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सब हालेलुया, हालेलुया। आपके पास सेवा कार्य करने वाला बॉडीगार्ड लगा हुआ है। उनके लिए जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, जो प्रभु के बात को समझ रहे हैं, जो प्रभु के बात को मान रहे हैं, जो प्रभु की छाव में चल रहे हैं, उनका स्वर्गदूत उनके साथ साथ चलता है। क्या करने के लिए? सेवा और टहल करने के लिए, आपको रास्ते में चलने और बचाने के लिए, आपको कहीं जा रहे हो सहायता करने के सारे बात के लिए आपको आपका स्वर्गदूत आपके साथ है। आपका स्वर्गदूत आपके साथ। और यदि आपका स्वर्गदूत आप, देखो मैं नहीं बोला, भाई बताता, हमारे भाई वैसे लिखा है, एक बार और पढ़िए तो आप हिम्मत देकर आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ आपका स्वर्गदूत आपके घर रहे, आपके साथ रहे। मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आपका स्वर्गदूत आपके साथ रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज अगर आपका स्वर्गदूत आपके साथ है तो समझ लो कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई बाधा नहीं है। निर्गमन 23 अध्याय इंद्राव पढ़ी, उसके बाद में आगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। निर्गमन 23 अध्याय 20 पद पढ़ दीजिए। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान पर मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान होना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। इसलिए कि उसमें तेरा नाम रहता है। उसमें क्या रहता है? इस वती करा, उसमें मेरा नाम रहता। वो मेरा जो एंजल है ना, वो जा करके आपकी सहायता करेगी। उसकी मानना, उसकी बातों को क्या करना? सुनना। तो इसलिए मैं आज किताबी रखा हूं। कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्गदूत मेरे साथ, मेरे घर में, मेरी प्रार्थना में, मेरी आराधना में, मेरी बातों में, हर जगह मेरे साथ है, मतलब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आज मैं चाहता हूं थोड़ा सा समझिएगा। इसलिए तो मैं कई बार विचार करके बोला हूं, बात करने के लिए हमारे पास मोबाइल है और उसमें नंबर है। क्या करने के लिए? बात करने के लिए हमारे पास क्या है? मोबाइल है और उसमें क्या है? नंबर है। वही तरह परमेश्वर पे बात करने के लिए भी वचन है और नंबर भी है। हालेलुया। वचन भी है और नंबर भी है। वचन भी है और नंबर भी है। और अगर उस वचन को और उस नंबर के द्वारा अगर आप याद कर लिए तो मैं बताना चाहता हूं आपको कोई समस्याएं नहीं। हालेलुया। एग्जाम्पल मैंने कई बार प्रचार किया हूं, पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे काम करता है। कौन कौन? पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे काम? देखो, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, हो सकता है आपको बीमारी है, टीबी है, कैंसर है, लकवापन है, बांझपन है, या कोई भी है। अगर आपको समस्या है, आप निराशा में हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो आएगा और वो देखेगा इसके अंदर वचन है कि नहीं। क्या है? वचन है कि नहीं। और यदि वो देख लेगा नहीं वचन है, हालेलुया। अगर मान लो बांझपन है, बांझपन को अगर लगेगा मैं तो बांझपन हूं, मेरा इतना साल हो गया, कोई औलाद नहीं है, और पवित्र आत्मा से ढूंढेगा क्या इसके अंदर वचन है क्या? तो वचन अगर उसके अंदर रहेगा और उस औरत को, उस महिला को अगर याद होगा, नहीं लिखा है बाइबल में, एक औरत थी हन्ना, उसको क्या मिला?
जब उसने पुकारी उन्हें पुत्र मिला, एक थी सारा ने पुकारा, परमेश्वर ने कह दिया। अगर ये वचन उनको याद है, तब वो स्वर्गदूत, वो पवित्र आत्मा बोलेगा, अरे यही वचन बोल, यही वचन बोल, और ये वचन को बोल, यही वचन के द्वारा मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। ये वचन जब बोलो, इसलिए मैं कई बहनों को मैंने सुना हूं, भैया आपने जब बोला, आपने मुझे सिखाया, आपने बताया, मैं उस वचन को पकड़ ली और पकड़ करके लगातार वही वचन को पढ़कर बोला, हे प्रभु आज की हन्ना मैं हूं, आज की हन्ना मैं हूं, और जैसे हन्ना को हूं मांगा वर दिया, मैं भी मांगता हूं प्रभु जी, और मैं तेरे लिए मांगता हूं। और वो लगातार बोलते रही और एक खुदा नहीं सुन लिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कुछ लोग एक साथ चिल्लाएंगे, दूसरा चिल्लाएंगे, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। बोलो हालेलुया। इसलिए चाहता हूं कि ये वचन हो आपके पास और नंबर भी हो। और आइए मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको, और आज प्रार्थना का कुछ श्रेणी बता दूं, और जिसके द्वारा स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करे और परमेश्वर आपकी सहायता करे। निकालिए, बड़ा फेमस वचन है, कई बार पढ़े हैं, उसको हजारों बार पढ़े होंगे आप। यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह 33:3 सुनिएगा ध्यान से, और फिर मत कहिएगा ये भैया हम इतना देते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप थोड़ा सीख लो अच्छा से। मुझसे प्रार्थना कर। देखो यहाँ यिर्मयाह नबी में लिखा है, यिर्मयाह नबी बोला मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो ये घटना, ये यिर्मयाह नबी के चारों तरफ जो है समस्याएं आ गई है, दिक्कत आ गई है, परेशानी आ गई है। सुना क्या? ये यिर्मयाह नबी को चारों तरफ से दिक्कत आ गया, परेशानी आ गया, समस्या आ गया, और इस समस्या में ये बोल रहा है अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ये चारों तरफ समस्या में घिर जाता है, जैसे आप समस्या में घिर जाते हो तो सोचता है मैं अब क्या करूं, किसका सहारा लूं, उनसे किससे सहारा लूं। जब आपको कोई नहीं काम करता है, उस परिस्थिति में यिर्मयाह नबी को स्वयं परमेश्वर बोल रहा है और कह रहा है सुन, इधर मत ताक, इधर मत खोद, एक काम कर, तुम मुझसे प्रार्थना कर। मतलब कि परमेश्वर भी चाह रहा है हम हर विश्वासियों से कि तुम क्या करो। अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई तो आप क्या करो, तो प्रार्थना करने से रास्ता निकलेगा, रास्ता निकलेगा, प्रार्थना से आपको रास्ता निकलेगा। और प्रभु कह रहा है सुन, मुझसे क्या करना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जगह देखा फिर आप बोलते रहे, देखो शैतान ना सुन करके मैं कठिन से कठिन बातों को बताऊंगा जो तू जानता नहीं है, और मैं बताऊंगा तू जानेगा। अरे हम लोग को बड़ी बड़ी समस्या पड़ जाती है, तो मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रार्थना के द्वारा पूछते प्रभु क्या है क्या नहीं है, प्रभु बताता है तो ये बातें हैं, ये बातें हैं। एक बार किसी ने स्वप्न देख लिया बाइबल में, और उसका मतलब नहीं समझ पाया, सारा ढिढोरा पिटा, कोई नहीं बता पाया, लेकिन खुदा के लोगों ने अब दोस्त मिल करके जब प्रार्थना किया, खुदा ने सारे कठिन बातों को क्या कर दिया, कठिन बातों को, चाहे जो भी काम हो, ए से लेके जेड तक, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे ए से जो भी समस्या हो, मैं उधर कहता हूँ प्रार्थना करो। वो भी प्रार्थना कैसे, वचन के द्वारा। जब वचन के द्वारा जब प्रार्थना करना शुरू करोगे ना, मैं बताना चाहता हूँ वो वचन के द्वारा प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाएगा, वो करके ही लौटेगा, परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। सुन लो ध्यान से, आप जो बोलते हो ना मेरे भैया मैं बड़ी समस्या में हूँ, ये है वो है, अब समस्याओं को मत समस्याओं बड़ा करो। मैंने भी पिछले बार बोला, अरे पहाड़ से भी कह दो तो क्या हो जाएगा,
पहाड़ से भी कहो तो टल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है पहाड़ से कहो, इसका मतलब आपको समस्या जो पहाड़ लगता है या हमें लगता है ठीक नहीं हो रहा है, हमारा माइंड डिस्टर्ब है, हम उधर घबराहट है, अगर आपको ये पहाड़ लग रहा है उस पहाड़ से निकाल दो। है बीमारी, है पागलपन की आत्मा, है डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, बोलना पड़ेगा आपको। यदि आप बोलते नहीं हो आप सोचेंगे पादरी साहब बोलेंगे। कौन बोलेगा? पादरी। अगर पादरी साहब को बोलना होता तो पादरी साहब भी आपको वचन नहीं समझाते। इसलिए मैं चाहता हूं आप बोलो। जब आप बोलोगे आप चंगे हो जाओगे ना तो बोलोगे सर मैं चंगा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुन करके मैं बड़ी से बड़ी बातों को क्या करूंगा बताऊंगा। मुझसे पूछेंगे ना, मैं कहीं भी तो पहली बार किसी घर में जाता हूं या कहीं प्रार्थना रहता है या कहीं भी, तो हम रात को ही क्या करते हैं प्रार्थना करके जाते हैं। मैं दावा करता हूं 100% उस घड़ी का रिपोर्ट सबको मुझे बता देता है। घर का रिपोर्ट सबको बताता है, देख ऐसी समस्या ये है ये है ये है। और जब मैं वहां पहुंचता हूँ ना तो प्रार्थना करता हूँ तो उसके दौरान बताता हूँ भैया ये बातें हैं ये बातें हैं ये बातें हैं। और कुछ बातें तो तुरंत बता देता है, बताता है परमेश्वर। कहता सुन मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुन के कठिन से कठिन बातों को बताऊंगा जिसे तुम अभी तक समझता नहीं है। जब बताएगा तो बाकी लोगों को पहले नहीं पढ़ने लगे, आपको पहले पढ़ेगा। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है बोलो? प्रार्थना करना। और प्रार्थना का जो प्रक्रिया है 3 प्रकार का प्रार्थना बताने जा रहा हूं। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। और ये 3 प्रकार का प्रार्थना मैं बताना चाहता हूं, आपका एंजल आपके साथ रहेगा। पहला प्रार्थना निजी प्रार्थना। कौन प्रार्थना? व्यक्तिगत प्रार्थना। बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बोला सर सर ये है वो है, मैं चाहता हूं आज सुन लो। प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। पहला है निजी व्यक्तिगत स्वयं की प्रार्थना। और निकालिए बाइबल से मत्ती 6:6, मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोलो हालेलुया। सुनो, जिसके पास कोई औलाद नहीं है, जिसके पास कोई समस्याएं जो बड़ी बड़ी है, सुनो ध्यान से। आप कर्जे में हो, दिन कोई भी समस्या में हो, बहन बताती है प्रार्थना कहां शुरू होती है? अपने घर से। और मैं बता रहा हूं पहला प्रार्थना निजी प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना। और आपके अंदर निजी प्रार्थना है तो सुन लो, आज बंधन खुलने वाली है। आज एंजल आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है। निजी प्रार्थना और निजी प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं सुन, जब तू प्रार्थना करने के लिए जा, कहां जा? घर में जा, कोठरी में जा। एक बार मैं शुरू में जब नया था तो मैंने वचन पढ़ा था, खुदा बाप यीशु मसीह ने जंगल में जाकर प्रार्थना किया तो बड़ी सामर्थ उसको मिली। तो मैंने मन में ठान लिया मैं भी क्या करूंगा, मैं भी जाऊंगा। जब घर से बाहर निकल कर सिवान में जाऊंगा, वहां एक जगह बनाऊंगा प्रार्थना। एक लगन थी, एक जोश था और अंदर ये था कि मुझे भी सामर्थ चाहिए, मुझे भी सामर्थ चाहिए। जोश था। यीशु मसीह ने जंगल में किया, मैं भी क्या करूंगा, घर से बाहर जाऊं। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे थोड़ा याद आया, ना घर में जंगल से नहीं, घर में जाओ, घर में जाओ और घर में व्यक्तिगत प्रार्थना। और मैं कई बार प्रचार किया हूं, सबसे ज्यादा प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए। हर व्यक्ति को अकेले वाला प्रार्थना करना चाहिए। अकेले आप हो और कौन हो? यीशु मसीह हो। आप हो और कौन हो? क्योंकि यीशु मसीह कैसे मिलना चाहता है? अकेले में। और अकेले वाला प्रार्थना पावरफुल प्रार्थना होता है। इसमें बड़े बड़े दास अपोस्टल जी और बोलते हैं जब मैं रूम में घुस जाता हूँ, उनका प्रेयर रूम बना है, जब रूम में घुस जाते हैं कोई नहीं जाता है, ना
उनका फोन, न कुछ, वो दरवाजा बंद और सीधे निकलेंगे, चाहे 2 घंटा हो, चाहे 3 घंटा हो, चाहे 4 घंटा हो, चाहे 8 घंटा, उसके बाद ही निकलेंगे वहां से। एक प्रभु के महान सेवक जो श्रीनिवास करके हैं, उन्होंने एक दिन लिया, फास्टिंग किए 40 दिन का, और 40 दिन बता रहे थे अपनी गवाही में कि हम उस कमरे में चले गए। मैं बोला प्रभु यहां से जब मैं निकलूंगा, खुदा बने या तो फिर बर्बाद हो जाऊंगा या तो कुछ बन के निकलूंगा। और घर में जाकर दरवाजा बन के 40 दिन तक लगातार प्रार्थना करना शुरू कर दिए। मैं बताता हूँ, खुदा ने कुछ दिन के बाद उनसे बात किया। आज वो पढ़े लिखे कम थे, लेकिन आज इंटरनेशनल प्रचारक है, आज इंटरनेशनल प्रचारक हुए। उनका जबरदस्त सेवकाई है। क्यों? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। और प्रार्थना में बड़ी ताकत है। प्रार्थना मसीही सांस है। और आपको प्रभु मैंने वो प्रभु को बाइबल पढ़ा, प्रभु रात भर अकेले जाके क्या करता था? जरूर चेलों को लेके जाता था, लेकिन ढीला फेंक के जाता था, दूर अकेले क्या करता था? प्रार्थना करता था, अपने पिता से बातचीत करता था, अकेले जाके प्रार्थना करता था। हमें भी अकेले करने की क्या है? और अकेले की जब प्रार्थना शुरू करोगे ना, आप देख लेना अपने घर में, जब घर जाकर दरवाजा बंद करोगे, जब प्रार्थना शुरू करोगे, आपका प्रार्थना रोकने के लिए न जाने कितने जानवर, चाहे हो सकता है चूहा, हो सकता है बिल्ली, हो सकता है आपका सारा सामान जो है तुरंत खड़खड़ाना शुरू हो जाएगा, तुरंत दुष्टात्माएं काम करना शुरू हो जाएगा। आप आंख बंद किए हो, आंख क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें क्या करना है? एक बार मैंने संसारिक में कुछ जादू टोना सीखने कह रहा है कि जाओ अपने घर में दरवाजा बंद करो, गुप्त प्रार्थना करो। जो पिता गुप्त में है तेरी प्रार्थना सुनेगा और क्या करेगा? प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। तो क्या करना पड़ेगा? अकेले वाला, निजी वाला प्रार्थना करना पड़ेगा। मैंने प्रभु करना पड़ेगा। और आप आज से स्टार्ट कर दो। रात को घुटना टेक करके केवाड़ी बंद करो, कोई नहीं, आप हो और कौन है? यीशु मसीह। कैसे शुरू करो? शुरू करोगे, उसके बाद देखना क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। लेकिन आप जब जाओगे, कितना कहते हैं भैया अकेले में बड़ा डर लगता है, अकेले तो हो ही नहीं पाता है, तो अकेले जाते हैं तो बड़ा ये होता है, वो होता है, आप डर जाते हैं। लेकिन सोच कहता है भाई निजी करना पड़ेगा, व्यक्तिगत प्रार्थना। और जब आप प्रार्थना करो, आओ आप दिखाते बाइबल से कौन व्यक्तिगत प्रार्थना करता था अकेले और क्या हुआ। चलो पढ़े, निकालिए दानियल 6 अध्याय का 10 पद। दानियल 6 अध्याय का 10 पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली हुई थी, और अपनी रीति के अनुसार। इसका मतलब वो हर दिन क्या करता था? अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार घुटना टेक के क्या करता था? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। अब सुनो, कैसे कहानी सुनो। यहाँ की घटना यह है, 120 लोग के ऊपर दानियल 3 अधिपतियों में से सबसे नंबर 1 वाला था, और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आती थी। बड़ा वफादार था, काम करने वाला व्यक्ति था, अच्छा काम करता था। लेकिन सारे काम करने के बावजूद भी वो दिन में 3 बार घुटना टेक कर क्या करता था। लेकिन चुगलाई खाने वालों ने सोचा ये यार आके हमारा सब कम धंधा बिगाड़ दिया, इसलिए उन्होंने चुगलाई खा करके राजा से बोले, हे राजा तू चिरंजीवी रहा, एक काम करे कि तू क्या कर, 30 दिन तक तेरी आराधना होगा, और 30 दिन के भीतर में अगर कोई दूसरे का करेगा वो सिर की गुफा में डाल दिया जाएगा। और ये मोहर निकल गई, हस्ताक्षर लग गया, सब कुछ बातें लग गई, पेपर निकल गया, राजा खुश हो गया। और ये जो बातें हैं दानियल के हाथ में पहुंच गई। किसके? दानियल के हाथ में भी पहुंच गई। लेकिन दानियल उसको पढ़ा, लेकिन जरा तभी तन को डरा नहीं, हिचका नहीं, क्योंकि उसने मालूम है खुदा ने कहा अगर तू प्रार्थना करेगा ना मैं उत्तर दूंगा। और ये जब सुन लिया, सुनने के बाद क्या हो गया, जब ये गया और लिखा है फिर वो घर में गया, कोठरी जो खुला था
खिड़कियां हैं उसमें वो क्या करके घुटने टेक करके क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। बोलो हालेलुया। क्या करने लगा? तब लिखा है चुगलाई खाने वाला चुगलाई कर दिया और कहा हे प्रभु हे दास सुने काम कर। देख ये दानियल जो तू गुलामी में आया था वो तेरी बातों को नहीं माना है। हालेलुया। अब क्या हो गया? राजा का आज्ञा सही था, ठीक है भाई जी, आज्ञा मिल गया, सब कुछ सही हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसको लिखा भाई में दानियल को कहाँ डाल दिया गया? कहाँ डाल दिया गया? शेर के माद में डाल दिया गया। लेकिन रात भर इमेजिन करिएगा, लिखा नहीं है, रात भर शेर के माद में दानियल सोया और विरोधी पार्टी रात भर जागा। इसका मतलब जितने वो लोग थे, राजा भी था, जितने आगे वो भी क्या किया? रात भर जागा, लेकिन दानियल रात भर सोया हो। इमेजिन करिएगा, रात भर सोया लेकिन विरोधी। और मैं आपको जितने लोग मसीह को छू रहे हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले उनका नींद ही गायब होगा, नींद ही गायब हो जाएगा। उनको सोएंगे अच्छे से नहीं, लेकिन खुदा के लोग क्या होंगे? अच्छे से। बाद में कोई चमत्कार नहीं, बाद में कोई नहीं कि हाथ रखेंगे तो सकता था, लेकिन इसको कहाँ डाला गया? और बाइबल बताती है तो उसी का बीच पढ़ो, उसी का 20 सेकंड बैठ पढ़ो। जब राजा गढ़े के निकट आया, जब रात में जब फोन पलंग उठे राजा गढ़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के हे दास, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तू नित्य आराधना उपासना स्तुति महिमा करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? क्या तुझे सिंहों के मातों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, तब लिखा है तब दानियल उसमें से राजा से कहा तू युग युग क्या रहा? जीवित रहा। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह सिंहों को ऐसा खड़े करके रखा, सिंहों ने मेरी उठाने की तरह। बोलो हालेलुया। क्योंकि एक एक दूत नियुक्त किए गए हैं और वो दूत आकर के शैतान के मुंह को, आपको नहीं पता होगा, आप रात को जब सोते हो ना, आपको नहीं पता कि अगर आपका स्वदूत आके आपको बताता है, आपका स्वदूत आपको क्या करता है, कैसे बताता है? घर पे जाकर पढ़ना, जब मूसा मर गया था, मूसा का बॉडी लेने के लिए स्वदूत आया, लेकिन वो भी आया, कौन? मिकाईल भी आया, शैतान भी आया, लेकिन मिकाईल लगा है परमेश्वर तुझे खुल के सुने नहीं दिया, उठा कर लेके चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका स्वर्गदूत अगर आप प्रार्थना करते हो, डेली मिलते हो, डेली मिलते हो, क्या डेली कवाड़ी बंद करके प्रार्थना करते हो? अब अपने आप को जांचना है। अब आप नहीं करोगे डबल पाती साहब, तो कर दीजिए ना, हमको पास टाइम कहाँ है? अब आपने टाइम निकालना है, आप चाहे भीख मांगे चाहे कुछ करे, हमको तो भैया व्यवस्था चाहिए। सुनो, आपको काम है प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करो, कैसे? पहले प्रार्थना क्या है? व्यक्तिगत। और हो सकता है मुझे नहीं मालूम, आप दीने में निकालो, एक टाइम निकालो, जैसे दाने निकाल, दिन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन सुनसान होना चाहिए। और कोई लेकिन हम लोग रात को क्यों बोलते हैं? क्योंकि रात को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात 12 बजे 1 बजे किसी का भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और सिर्फ आप परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। नहीं, प्रभु आएगा नहीं आएगा? विदेश भैया नहीं आएंगे, कौन आएगा? स्वर्गदूत। आपका स्वर्गदूत जाके शैतान के मुंह को, बीमारी को, सारे बंधन को एक विचार दे। सुनो, एक बार एक व्यक्ति में दूसरा आत्मा निकाला था, रात का समय भरा था, सच्ची घटना है। और जब योजना बनाए,
एक दिन योजना बनाई कि जाके उनके घर में मारने के लिए, रूम में घुसने के लिए। तो जाके क्या हुआ, रूम के पदरे दुआरी पर और उनके थोड़ा बरामदा में सफेद सफेद पहन के भूत आदमी टहलना है। वो लोग गए मारने के लिए, देखा वापस चला आया। सुबह बोले सर आपके घर में कल मेहमान लोग आए थे क्या? तो बोले नहीं मेहमान तो नहीं आए थे। बोले क्या बात है? तो बोले कि और सुनो साहब, अरे भाई कल हम आपको मारने के लिए हम लोग योजना बनाए थे और हम लोग जब आपके पास आए ना तो आने के लिए मैं आपके घर के सामने देखा बहुत सारे लोग सफेद सफेद लोग टहल रहे थे और वास्तव में समझ गए ये तो सरदूत था। उसके बाद उन्होंने अपने मन को बदल लिए और उन्होंने विश्वास कर लिया। सुनो ऐसे नहीं, एक भी प्रभु के महान सेवक अगस्तीन जमा कुमार का 2 गो बिटिया सेवा करने के लिए खेत में प्रचार क्यों बाहर निकली सेवा करने के लिए। सेवा करते करते उनको रात हो गई। क्या हो गया? रात हो गया। और रात होने के चलते में कोई साधन नहीं। जो लड़की लोग थी रोड पे खड़ा थी, साधन नहीं मिला। रात को, बड़ी रात को एक जीप वाला आया, उसमें कंडक्टर और ड्राइवर दोनों पी के सब फ्लैट थे। लड़की लोग को देखा, रोक लिया और दोनों लड़कियों को क्या करने बैठा, बोले सर हमको यहाँ जाना है। वो लोग बैठा लिए, लेकिन वो लोग को जहाँ जाना था जिस रास्ते से उन्हें दूसरा रास्ता घुमा लिए, दूसरा रास्ता घुमा लिए। इन लोगों को तो बड़ा आनंद हो रहा था, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखे तो लड़की जहां लोग बैठी थी वहां पर सरदूत तलवार लेकर बैठी थी। नहीं बोल रहा हूं। और जब वो बैठी थे, अब जाके उसके बाद इन लोगों का हरम पूरा ऊपर नीचे सब बोले जल्दी गाड़ी घुमाओ पहुंचाओ। और पहुंचा करके वो महानदास अगस्तीन जमा कुमार पास बोले सर ये आप लोग आपका लड़की लोग हैं और हम लोग बड़े अच्छा से पहुंचाते हैं और उनको सारा पैसा देके भेज दिया, जाओ आप लोग। कुछ दिन के बाद जब पैसे भी गए बैंक में और बैंक के पास वो भी लड़का जो फिर था वो भी खड़ा था, बोला बोला अरे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चिढ़ गया, बोला सर हमने उस दिन से छोड़ दिया। क्यों? सर मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जो है ना वो रात को जो है 2 लड़की था उन लोगों को आपके यहाँ पहुँचाने का हम लोग जंगल वाला रास्ता ले लिए थे, लेकिन उन लोगों के पास हम लोग देखे सूर्य पता नहीं घास नहीं कैसा कैसा को तलवार लेके बैठे हुए थे। हम लोग मारे डर के मारे आपको पहुँचा थे। मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों, यदि आप प्रार्थना करो मेरा परमेश्वर छूटता नहीं है। वो कहता है दरवाजा खोल के प्रार्थना मैं मेरा पत्नी से पूछो, मैं घर पे नहीं होता हूं, लेकिन मेरे आवाज में एक बार नहीं पूछो कई बार मेरे आवाज में इनको बुलाया। मेरा पत्नी जाके दरवाजा भी खोली, लेकिन कोई नहीं है। इनको पता चल गया बाद में सरदूत है। आज तक मैं बताना चाहता हूँ, एक नया जब आई तब भी घर में अकेले थी। आप बताओ घर में कोई अकेले रहने से नया घर में जाओगे, अकेले रहने से आपको डर लगेगा, लेकिन खुदा इनके साथ था, सरदूत इनके साथ था, कोई डर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु प्रार्थना करने से मैं तो बोलूंगा दानियल का सरदूत जो परमेश्वर का सरदूत है जाया गया और उन्होंने क्या कर दिया। यदि आप प्रार्थना करने वाले हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, चाहे आपका बीमारी हो, चाहे आपकी समस्या हो, चाहे शैतान हो जो सिर नहीं कर रहा है, मैं कहना चाहता हूँ शैतानों के मुंह को जो आपको परेशान करके रखा है, खिला कर रखा है, मैं डिस्टर्ब कर रखा है, उसको क्या करेगा? वो पकड़ेगा और फेंकेगा बाहर। बोले कब नहीं सोएंगे तब। इतना जोर से बजाओ। क्या नहीं लग रहा है? कभी कभी सरदूत है, सरदूत कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहना। बोलेंगे कब प्रार्थना? पारिवारिक प्रार्थना। अब पारिवारिक प्रार्थना पढ़ो। प्रेरितों का
10 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इत्तिलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर प्रार्थना करता था। रुके बता रहे क्या हमारे तरफ अच्छा मैं की हाँ सुन लो, आपके घर में मुझे नहीं मारा था, मैं अपने घर में इधर भी पहले तो नहीं लेकिन इधर भी जब से चैन प्रार्थना चल रही है व्यक्तिगत 7 से 8 हम लोग शाम को कभी लेट होता है तो मैं पत्नी से बोला प्रार्थना करो, 1-2 लोग होंगे साथ मिलेंगे, क्या करना फैमिली प्रेयर करना। और फैमिली प्रेयर भी मैं बता रहा हूँ, पहला पॉइंट निजी प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना अगर विश्वास करते हो ईमान रखते हो खुदा पर तो शाम को अपने घर में फैमिली प्रार्थना होना जरूरी है। और वो भी पति पत्नी बच्चे सबको बैठाओ। अब मुझे नहीं मालूम कई बजे बैठाओगे, आप एक टाइम बना शाम को। ये है पारिवारिक प्रार्थना। जब पारिवारिक प्रार्थना होगा उसमें से आपको बच्चे को उठाएगा, आपके पति को उठाएगा, आपके पत्नी को उठाएगा, खुदा वहां से भी आपको खड़ा कर के तैयार करेगा। आवाज नहीं, कोई बात नहीं है, इतना प्रार्थना करने में जाकर अच्छा काटना, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, मैं सरदूत गया, जानते सरदूत क्या बोला? पढ़ी सरदूत क्या बोला? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर के कहता है हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने लेकिन स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? तेरी प्रार्थना तेरी भेंट। कौन प्रार्थना? ये कौन सा प्रार्थना है? व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरी है, पारिवारिक प्रार्थना जरूरी है, सामूहिक प्रार्थना भी जरूरी है। आओ सामूहिक प्रार्थना में तो प्रेरित तो का 12 अध्याय 1, 2, 3, 4। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उस पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, उसको मार दिए, कराना चाहिए, भागना चाहिए, क्या हो रहा है? आनंदित हो रहे हैं। तब उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन खमीरी रोटी के दिन और खमीरी रोटी का उस दिन था। उसने उसे पकड़ के बंदीगिरी में डाला और 4 सिपाहियों के क्या हो 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि 4 सिपाही 4 टाइम रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगिरी में पतरस बंद था। परंतु कलीसिया अरे आप क्या हो? कलीसिया हो, आप मसीह के दुल्हन हो, आप समझना पड़ेगा, आप परमेश्वर के व्यक्ति
रही थी। लौ लगा के क्या कर रहे थे? इसका मतलब सामूहिक प्रार्थना लौ लगा के वो क्या कर रहे थे? उस जमाने में कोई पर्व नहीं किया गया, लेकिन लौ लगा के प्रार्थना करते गए। तब क्या लिखा गया? जब हेरोदेस उस लोगों के सामने जब हेरोदेस लोगों के सामने लाने को था उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा पतरस हुआ 2 जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में से सो रहा था और पहरे द्वार बंदगी के पहरे द्वार बंदीगिरी के रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और पतरस की पसली पर हाथ मार करके उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। और क्या है? सामूहिक। इसलिए हम लोग महीना में एक बार फास्टिंग प्रेयर 25 तारीख को है, 25 तारीख को रहेगा कोर मीटिंग। तो यहाँ लिखा है सामूहिक प्रार्थना भी करना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, महिला मीटिंग भी हम लोग रखा है, महिला मीटिंग में सामूहिक प्रार्थना होना जरूरी है। टाइम कहाँ है? अरे ये किसके लिए हो रहा भैया? इसलिए यानी कि सामूहिक प्रार्थना में भी ताकत है। आपको अगुओं को बचाने के लिए, आपको बड़े बड़े कामों के लिए आपकी प्रार्थना तो बहुत जरूरत है। ऐसे लोग लगा के प्रार्थना करती, परमेश्वर ने क्या दूध भेज के छुड़ाया और आप प्रार्थना करोगे, आपके अगुओं के लिए सुरक्षा रक्षा के लिए जरूर तैयार है। आप अपने प्रार्थना को सामूहिक में बताना चाहता हूँ, आप अगुआ के लिए प्रार्थना करते हो तो खुदा की आप बरकतें आपको खुदा की बरकतें आपके ऊपर होती है। इसलिए खुदा के दासों के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और खास तौर से मैं कैसे कहूंगा, जो आपका मूसा है, जो आपका खादिम है, उसके लिए तो और प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे सब कहा है।